हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी बुक का टॉपिक जर्नल एंट्रीज, जिसमें आज मैं आप लोग को जर्नल एंट्रीज के कुछ आगे पॉइंट्स आज बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इसे अब हम लोग आगे बढ़ के इसे कैसे समझ सकते हैं। जिसमें कि कुछ तरह के डिस्काउंट्स वगैरह दिए गए, जैसे कैश डिस्काउंट्स हो गए, ट्रेड डिस्काउंट्स हो गए। तब हमें उन्हें समझना है कि अब ये सिस्टम अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें इसे किस तरह फॉलो करना होगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अब हमारा वीडियो। तो अब आप देखिए इसे कैसे तैयार करना है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट, तो हमें पहले वही करना है। पहले हमें इसका फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें हम क्या करें 5 कॉलम्स इसका तैयार करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ये रहा एक, ये दूसरा, तीसरा, सॉरी, एंड ये लास्ट यहाँ चौथा। ये ज़्यादा खिंचा गया, तो इस तरह से करके हमें क्या करना, 5 कॉलम्स तैयार कर लेने हैं इसके। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ 5 कॉलम तैयार किए। अब इन पे मैं नाम फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने अब यहाँ नाम फिल करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डेट एंड इन पार्टिकुलर, उसका लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट एंड लास्ट क्रेडिट अमाउंट। हम इस तरह से जर्नल एंट्रीज में इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब ये जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए अब हमें इन्हें जर्नल एंट्रीज में किस तरह लिखना है फिर देखते हैं। Purchase goods from Vinod of the list price ₹40,000 at 10% trade discount। आप यहाँ देखिए, मतलब ये कह रहा है कि विनोद से हमने गुड्स खरीदा कितना, 40,000 का, 40,000 का हमने विनोद से गुड्स खरीदा। तो विनोद ने हमें इसके साथ क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा 10% का है। तो हमें क्या करना है, इसमें 40,000 में से हमें 10% को डिस्काउंट को हटा देना है। और दूसरी बात कि जब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, मतलब अगर जर्नल्स में होता है कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एंट्री होता है, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एंट्री नहीं होगा कभी भी। बस उसमें जो डिस्काउंट दिया हमें उसे निकाल के जर्नल में फिल कर देना। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन मान लीजिए कब का हुआ है, यहाँ ये सपोज करिए ये 1 अप्रैल को हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रैल 1, ये अप्रैल 1 हो गया, और इसको अप्रैल 2 और ये अप्रैल 3, ये डेट के अनुसार, क्योंकि जर्नल में डेट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट में अप्रैल 1, फर्स्ट डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा क्या कि परचेज गुड्स फ्रॉम, तो हमारे पास क्या रहा, परचेज हो रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, क्योंकि हमने विनोद से गुड्स खरीदे तो हमारे पास गुड्स आया और विनोद के पास से गुड्स गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अब हमें एक छोटा सा पॉइंट लिखना होगा। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, यहाँ से राइटिंग टेरी हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटा सा पॉइंट, गुड ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000, 40,000 का गुड्स खरीदा गया, उसमें से हमें 10% क्या दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब आप देखें यहाँ पे क्या करना है। तो लेजर फॉल्यू का खाली था, लेजर फॉल्यू में कुछ लिखा नहीं जाता, ये हमेशा जर्नल एंट्रीज में खाली रहता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना। तो अब हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, तो अब हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा। 40,000 में से आप 10% को क्या करिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। 40,000 का 10% कीजिए तो कितना आ जाएगा, 36,000। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 36,000 डेबिट में। और क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहाँ लिखा हो, तो क्रेडिट अमाउंट भी क्या होगा, 36,000 हो गया। हम लोग का पहला एंट्री पोस्ट हो गया। अब ऐसे अब हमें दूसरा एंट्री पोस्ट करना। एंड आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स तो विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000। अब देखिए अब विनोद को जो था गुड्स तो वापस हो गया, मतलब कि विनोद ने जो सामान जो मतलब क्या किया, जो गुड्स मतलब विनोद ने जो गुड्स खरीदा, तो विनोद मतलब क्या, जैसे विनोद से जिसने गुड्स खरीदा था तो उसने विनोद को क्या किया, कुछ गुड्स वापस कर दिए, 1,000 का उसने गुड्स विनोद को वापस कर दिया, सामान डिफेक्टिव हो गया कुछ भी। तो अब हमें इसका पहले एंट्री पोस्ट करना। तो एंट्री पोस्ट करने के लिए अब सेकेंड एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब जो सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं अब हम लोग। सेकंड फिर से यहाँ पे डेट लिखना, अप्रैल टू 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स तो विनोद, तो विनोद अकाउंट डेबिट, क्योंकि विनोद के पास अब गुड्स आ रहा है, विनोद अकाउंट
डेबिट तो क्या हुआ, तो परचेज रिटर्न। देखिए जो परचेज विनोद को, जिसने विनोद से गुड्स खरीदा उसने विनोद को वापस कर दिया, तो विनोद के पास गुड्स आ गया, तो परचेज रिटर्न हो गया सामान विनोद के पास से। तो कितना का सामान रिटर्न हुआ था, 1000 का। उसके बाद और अब हमें क्या करना, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 1000 का सामान गुड्स रिटर्न हुआ और हमने पहला ट्रांजैक्शन दिया था कि 10% डिस्काउंट माइनस किया। तो जो विनोद को जो मतलब विनोद से पहले गुड्स खरीदा किया, तो उसमें विनोद ने 10% डिस्काउंट दिया। तो अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो गुड्स विनोद को वापस किया गया, तो जो रिटर्निंग गुड्स हुआ विनोद का, उसमें भी अब हमें 10% डिस्काउंट निकालना पड़ जाएगा। तो इसका ये चीज़ एग्जाम में बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000 का 10% करेंगे तो 900 आ जाएगा, किसका, विनोद का रिटर्न गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं छोटा सा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। गुड रिटर्न ऑफ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है क्या होता है, 10% माइनस हो जाता है, हट जाता है। एंड अब लास्ट ट्रांजेक्शन ये अब हमारा पेड कैश टू विनोद ₹34,000 एट फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। मतलब कि विनोद को क्या था, मतलब विनोद ने कैश पे कर दिया किसमें, अपने अकाउंट में 34,000 का, कि वो अपने अकाउंट मतलब क्या करेगा उससे, मतलब अकाउंट मतलब पैसे को रखेगा कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे सेव रहेंगे। तो इसका पहले एंट्री कर लेते हैं। इसका एंट्री हुआ क्या, अप्रैल 3, पहले डेट लिखेंगे, 3 अप्रैल को विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद के पास का पैसा तो आ गया, मतलब विनोद ने अपना ही पैसा अपने अकाउंट में कर दिया। अब देखिए विनोद के अकाउंट डेबिट हुआ, विनोद के पास कैश आया, विनोद ने अपना कैश मतलब अपने अकाउंट में कर दिया। और इसमें से भी क्या हुआ, उसका मतलब 1000 का मतलब कि 35 मतलब उसने 34,000 का क्या किया था, अकाउंट में मतलब पैसा जमा किया था। तो उसमें से उससे क्या मिला, मतलब कोई डिस्काउंट भी साथ में रिसीव हुआ। तो अब हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आप पहला केस में देखिए 40,000 था, तो हमने क्या किया था, 40,000 का 10% किया था, तो 36,000 आया था ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अब इससे 36,000 था, तो अगर अब आप जो है क्या कीजिएगा, 36,000 में से 900 जो सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें आया डेबिट अमाउंट क्रेडिट हुआ, उस 36,000 में से अगर आप 900 को माइनस करते हैं तो 35,100 कुछ आता है। और अब अगर आप लोग 35,100 में से अगर आप लोग 34,000 जो कि यहाँ अमाउंट दिया गया, इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11,000 यानी कि 1100 आएगा, 1100 आ जाएगा समथिंग। तो यहाँ पे 35,000 हो जाएगा किसका, डेबिट अमाउंट में, विनोद के अकाउंट में आ जाएगा 3500। और अब यहाँ पर जो है क्रेडिट अमाउंट कितना, क्योंकि विनोद ने यहाँ क्रेडिट अमाउंट दिया था कितना, 1000 का और 1100 का। ठीक है, तो क्योंकि 3500 जो है 35,100 जो है ये डेबिट अमाउंट हुआ, तो इसे डेबिट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्रेडिट अमाउंट जो हुआ हमारे पास से, जो 35,100 जो आया था 36,000 का 900 का माइनस से, तो उससे हमें क्या 34,000 को क्या किया गया, हमने उसे क्रेडिट साइड लिखा और 1100 को क्या किया, उसमें प्लस किया। और 1100 कैसे आएगा, 35,100 को जो 3400 से 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1100 आ जाएगा माइनस में। तो उसी को यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन कर दीजिएगा और आपका ये अकाउंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।